यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन को हम देखते हैं, पढ़ेंगे जिसको मिले। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 8। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, जिसको मिले वो पढ़ लीजिए बुलंद आवाज में। एक यूहन्ना से कहा, उठ अपनी खाट। सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 8। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुबह देखिए मेरे प्रियो, जो पवित्र शास्त्र में कहता है कि गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा के विषय में हम सुबह मेरे प्रियो उसके ऊपर प्रभु के वचनों से हम अध्ययन कर रहे थे। प्रभु के वचन को हमने समझा और सीखा। और मेरे प्रियो, जो लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो ज़रूर आप सुनिए, और आप अगर उस वचनों के द्वारा जो आप पर कोई प्रभाव और आशीष हुआ है तो आप ज़रूर शबात जो मिनिस्ट्री और रहोवत मिनिस्ट्री जो यहाँ पर मेरे प्रियो लाइव चल रहा है, उस पर आपका कमेंट ज़रूर भेजना। आपकी गवाही को हम सुनना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि आप जब गवाही देते हैं तो हमें बड़ा खुशी होती है और हमें बड़ा प्रोत्साहन होता है, और प्रभु के ओर से मेरे प्रियो आप लोगों के लिए जो परमेश्वर के जो इस पवित्र वचन की गहराई को खोज कर जो आप तक पहुंचाने की हमारे में और ज़ील और कुव्वत मेरे प्रियो आपके गवाही से निर्माण होती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपका गवाही हमारे लिए प्रोत्साहन का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुबह हमने देखा मेरे प्रियो की आत्मा और पानी और लहू जो तीनों एक ही बात की गवाही देती है मेरे प्रियो। हमने सुबह आत्मा के विषय में देखा। अब हम जाएंगे मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन जो पानी, हालेलुया, जो पानी जो मेरे प्रियो बहुत साधारण कहते हैं, प्रेज़ गॉड, जिसको मेरे प्रियो है ना, हम देखते हैं तो पानी है, ऐसे बोलते क्या है, पानी तो दिया है, पर ये पानी कितना महत्वपूर्ण है। प्रेज़ गॉड, कितना ये पानी के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो। तो आओ मेरे प्रियो, हम ये पानी के विषय में एक जगह देंगे, नीति वचन उसका अध्याय, शायद उसका मेरे प्रियो 25 पढ़ते हैं। नीति वचन चैप्टर 25 वर्स 25। जैसे थके मांदे प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पानी के विषय में पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो बहुत एक सामर्थ्य शब्द कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको और हमारे को एक पानी एक साधारण लगता है, और बाइबल में पानी को एक बहुत बड़ा मेरे प्रियो अहम माना जाता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र में खुदा कलाम में कहता है, फिर एक बार पढ़ते हैं, जैसे थके मांदे के प्राणों को, जो एक थका हुआ व्यक्ति मेरे प्रियो, एक निराश व्यक्ति मेरे प्रियो, एक जो अपने जीवन से हारा हुआ व्यक्ति मेरे प्रियो, हालेलुया, जो उसे कहता है कि एक थके मांदों को मेरे प्रियो पानी क्या करता है, प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, आरामदायक होता है। वैसा ही दूर देश से आया हुआ, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। शुभ समाचार, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर पानी को और सुसमाचार को कुछ मेल दिखाता है मेरे प्रियो, हालेलुया। पानी जैसे थके हुए एक मेरे प्रियो इंसान को जो ठंडा पानी पिला दे तो उसके लिए मेरे प्रियो आरामदायक महसूस होता है, उसी तरह दूर देश से आने वाला, हालेलुया मेरे प्रियो, मैं तो बस यही से पास से आया हूँ, हालेलुया, ठीक है ना। ये दूर देश से आने वाला कौन है? पवित्र शास्त्र में कहता है मेरे प्रियो, दावीद कहता है कि मैंने अपनी आंखें पर्वतों पे लगाई है कि वहां से ही मुझे क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी।
और आइजिया कहता है मेरे प्रिय 52:7 में कहता है कि उस पर्वतों पर से जो पैर जो सुवार्ता ले आ रहे हैं, जिस घर को लगे उस घर का कल्याण हो जाए। Praise God। जो सुवार्ता ले आने वाला पैर कौन है मेरे प्रियो? वो दूर देश से आ रहा है। हालेलुया। उस देश तक मेरे प्रियो ना आपका हेलीकॉप्टर जा सकता है, ना एरोप्लेन जा सकता है, ना रॉकेट जा सकता है। वहां पर जाने के लिए कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। वहां पर से आए तो हमारे लिए सुसमाचार है, नहीं तो मेरे प्रियो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो लूका की किताब में 3 अध्याय में शायद उसका 30 या 29 वचन बोलता है कि अगर आसमान से, स्वर्ग से परमेश्वर आपको दे तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम कुछ ले सकते हैं। अगर वहां से अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि दूर देश से आने वाला, हालेलुया, जो परमेश्वर मनुष्य के साथ मेरे प्रियो अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा जो लगातार मनुष्य के साथ संपन्न करना चाहता है, उनके साथ मेल करना चाहता है, उनको मेरे प्रियो एक खुश, एक सुसमाचार, एक आनंद की बात देना चाहता है। जैसे मेरे प्रियो इस पृथ्वी के ऊपर आप और हम मेरे प्रियो जो खबर सुनना चाहते हैं, हालेलुया, क्या खबर सुनना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति लोग मेरे प्रियो सोशल मीडिया के अंदर मेरे प्रियो लगातार बना रहता है कि हमारा जो अभी सोसाइटी के अंदर मेरे प्रियो जो बंदी है, हमारे मार्केट में जो बंदी है, अभी यहाँ पर जो बिजनेस में जो मेरे प्रियो सब बंदी है, तो ये गवर्नमेंट के ओर से जो हमें खुल जाए एक अच्छी खबर आती है, उसकी लगातार वो आशा लेकर बैठे हैं। हालेलुया। इस हम बार बार एक ही देखते हैं कि कुछ लस बन जाए और मेरे प्रिय दवा के ऊपर नियंत्रण पाए और हमारा सारा जो मेरे प्रिय जीवन समान होकर हम बेखौफ होकर जी सके, ऐसा लोगों की आंखें लगी है मेरे प्रियो। मगर मेरे प्रियो अभी तक कोई ऐसी खबर जो हमारे कानों में नहीं पड़ी है कि हम जिसके द्वारा खुश हो सके, शांत हो सके और हम भय मुक्त होकर हम हमारे कामों को मेरे प्रियो जी जान लगा कर सके। अभी हर चीज को मेरे प्रियो इंसान डर कर और मेरे प्रिय सीमित रहकर काम कर रहा है। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे जगह पर रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हिचकिचाहट करता है। हालेलुया। तो ऐसे समय में जो मेरे प्रिय हर एक के लगे पेपर में, न्यूज में, सोशल मीडिया में खबर के पास देखते हैं, मगर वापस से क्या आता है? ये शहर में इतने लोग मर गए, वो शहर में उतने लोग बीमार है, ये शहर में ऐसा हो गया, वो शहर में ऐसा हो गया। मतलब जहाँ से देखे वहाँ पर डर की ही बात, निराशा की ही बात, जो हमारी आशा लगी है मेरे प्रियो और हम टूटते जा रहे हैं। मगर एक है जो प्रभु आपके लिए कहता है, जो थके मांदे के लिए जो दूर देश से आने वाला, जो मेरे प्रियो उसके लिए ठंडा ग्लास पानी होता है, वैसे मेरे प्रियो दूर देश से आने वाला जो आपके लिए सुसमाचार कौन ला रहा है? प्रेज़ गॉड। कोई मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो आपको खुश कर सके और आपको मेरे प्रिय सुरक्षित रख सके। ये केवल परमेश्वर की ही मेरे प्रियो जो रहमत और कुव्वत है, जो आप पर अपनी लगातार उसने निगाहें बना के रखी है और अपना हाथ वो तुम्हारे पर रख कर तुम्हारे सारे परिस्थिति को चलाना चाहता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो कहता है, क्या कहता है, हम पढ़ते हैं वचन को, आइजिया चैप्टर 52 वर्स 7, एशिया 52:7। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, पहाड़ों पर उसके पाँव कितने सुहाने हैं, जो सुसमाचार लाता है, जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता आप है। ये मत बोलो कि पास्टर एंथोनी कोई आपके लिए मैसेज ला रहा है। प्रेज़ गॉड। मैसेंजर आपको दिखाई देने वाला शरीर के द्वारा एक व्यक्ति हो सकता है, मगर यह जो बात मेरे प्रियो मैं पाक कलाम से, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, यह परमेश्वर की आत्मा जो आपको और मुझको जो देती है। और आप इस बातों पर जब मेरे प्रियो मन लगाते हो और इस बातों को मेरे प्रियो जो आप ध्यान लगाते हो, तो ये आपके शरीर और आपके प्राण और ये आपके जीवन को आशीष करता है। इसीलिए खुदा बाप पवित्र शास्त्र में कहता है कि
आत्मा एक ही की गवाही देती है और पानी भी एक ही की गवाही देती है। और यहाँ पर मेरे प्रियो जो कहता है कि जैसे दूर देश से आने वाले व्यक्ति को एक गिलास ठंडा पानी पिला दो तो उसको क्या होता है, प्राणों को शांति मिलती है, वैसे एक थके मारे को सुसमाचार की जरूरत है, एक अच्छी खबर की जरूरत है, जो उसके अंदर आनंद आए, उसके अंदर मेरे पे उत्साह हो जाए, वो अपने मेरे प्रिय चिंता और फिक्र से बाहर निकलकर वो आगे बढ़कर वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो ये समाचार जो है ये प्रभु आपको देना चाहता है। ये क्या समाचार देना चाहता है? पवित्र शास्त्र में कहता है मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं एक जगह पर, आओ मेरे प्रियो हम वचन को देखते हैं। इफिसुस का मेरे प्रियो 5वां अध्याय, इफिस का रास उसका 5वां अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ते हैं। इफिस चैप्टर 5 वर्स 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और किसी को मिले? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर कलाम पवित्र शास्त्र में कहता है कि जी उसको, हालेलुया, किसको? उस व्यक्ति को, उस जीवन को मेरे प्रिय क्या करो? वचन के द्वारा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, है ना? वचन के द्वारा उसको क्या करो मेरे प्रियो? जल का स्नान करवाइए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हर एक लोग मेरे प्रियो जो सोचता है कि हम इस व्यक्ति को पकड़े, उसको प्रभु का वचन सुनाए और उसको विश्वास दिला दे और मेरे प्रियो उसको बैप्टाइज कर दे, तो ये परमेश्वर की संतान हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि उसको क्या करो? वचनों के द्वारा क्या करो मेरे प्रियो? उसका शुद्धिकरण कीजिए। वचन के द्वारा उसको क्या करो मेरे प्रियो? समझ दीजिए। वचनों के द्वारा उसको क्या करो मेरे प्रियो? उसके मन को नया बनाइए और उस वचनों के द्वारा जो परमेश्वर का जल, हालेलुया, क्या होता है मेरे प्रियो? उस जल के द्वारा उनका स्नान करवाइए। प्रेज़ गॉड। ये वचन के द्वारा जो जल का जो स्नान होता है, प्रेज़ गॉड, उस स्नान के द्वारा क्या होता है? उसका माइंड, उसका समझ, उसकी जो बुद्धि है वो नहीं हो जाती है, और जब वो नहीं होती है तो अपने पुराने कामों से वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना? पुराने काम कहते हैं मेरे पे उसके अंदर भय, चिंता, है ना? वो परेशान, अपने जीवन से हारा और निराश, मगर उसको जब वचनों की जब उसके सेवकाई करते हैं, उसके मन को नया बनाते हैं, उसमें एक आशा को निर्माण करते हैं, उसके अंदर एक मेरे प्रिय ना जीने की चाहत लाते हैं, उसके अंदर मेरे प्रिय कर गुजरने की मेरे प्रिय हिम्मत और एक कुव्वत जब आती है, जब भी वो आगे बढ़ सकता है। बोलिए, इसीलिए पवित्र शास्त्र में कहता है कि उसको वचनों के द्वारा जल का स्नान कीजिए। सिर्फ मेरे प्रिय एक व्यक्ति को पकड़े, पानी में डुबा दे, हालेलुया, बैप्टाइज कर दे और बोले आज से तू नया हो गया, प्रेज़ गॉड, और बाद में जाकर देख रहा है कि वो तंबाकू खा रहा है। हालेलुया, क्या वो नया हो गया है? पानी से बैप्टाइज किया और तंबाकू खा रहा है, तो फिर उसमें नयापन क्या है? इसीलिए बाइबल कहता है कि उसको वचन के द्वारा शुद्ध करो, उसके मन को नया बना दो, उसकी समझ को नया कर दो, उसके अंदर परमेश्वर का भय और परमेश्वर के लिए आदर पैदा होने समान, और जब वो परमेश्वर के वचन को समझकर जब उसके अधीन होता है, जब उसको क्या करो मेरे प्रियो? इस जल का स्नान कीजिए। इसलिए जल क्या करता है मेरे प्रियो? उसकी गवाही बनता है। ये जल उसको गवाही देता है कि जब वो जल में डूबता है, हालेलुया, मैं मेरे प्रियो बहुत से जगह पर देखा हूँ, जब भी हम मेरे प्रिय लोगों को बैप्टाइज करते हैं तो मेरे प्रियो जैसा पवित्र शास्त्र में, हालेलुया, जो जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना मेरे प्रियो,
क्या करता है, यीशु प्रभु को जानता नहीं था, मगर उसको पता था कि आज मैं परमेश्वर के पुत्र को देखूंगा, हमारे उद्धारकर्ता को देखूंगा, जिसके पैरों के जूती को छूने की मेरी कुवत और मेरी औकात नहीं है, मैं उसे आज देखूंगा, ऐसी मेरी आज सौभाग्य है। और वो अपना मन लगाकर लोगों को बैप्टाइज करने लगा। और वहां पर उसका साइन क्या था मेरे प्रियो, कि जब वो तेरे सामने आएगा, है कि नहीं, प्रेज़ गॉड। हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना, कोई लड़की दिखेगी तो हवा चलेगा, पानी बारिश गिरेगा, तो समझ जाने का ये है नहीं, ये तो हमारा काल्पनिक है। मगर बाइबल में प्रभु ने काल्पनिक नहीं रखा है, प्रेज़ गॉड। बाइबल में परमेश्वर ने काल्पनिक नहीं रखा है, वहां पर परमेश्वर ने आत्मिक रीति से सत्य वचन को यूहन्ना को दिया कि जब तू मेरे बेटे को देखेगा तो वह ये चिन्ह होगा। क्या होगा मेरे प्रियो, कि आसमान खुलेगी और वहां पर से उसके बारे में एक गवाही मेरी आवाज देगी। क्या गवाही देगी, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और कबूतर के नाई पवित्र आत्मा आकर उसके कांधे पर बैठेगा। हालेलुया। जब यीशु को, जब वहां पर मेरे प्रियो जॉन द बैप्टिस्ट जब पानी में बैप्टाइज कर जब देखता है, तो जॉन द बैप्टिस्ट हैरान हो जाता है, यूहन्ना परेशान हो जाता है कि जो मेरा भाई है, मैं इसके साथ बचपन से मैं इसे जानता हूं, मगर यही जो आने वाला युग का उद्धार करता और इसी के लिए मैं रास्ता बनाता था, मुझे भी नहीं पता था। प्रेज़ गॉड। उसी तरह मेरे प्रियो, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, इस भले मेरे प्रियो हमारा बीता कल लोगों के लिए बड़ा खराब हो सकता है, हमारे परिवार के लिए बहुत खराब हो सकता है, मगर जब परमेश्वर का वचन के द्वारा जब तुम्हारे मन को नया बनाता ना, तो लोग तुम्हारे को जो जानते हैं वो यही बोलेगा, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ यार, ये कुछ काम का नहीं है, ये बेकार है, इसके बाद पीछे वक्त बिताना कोई मतलब नहीं है। मगर जब मेरे प्रियो उसको वचनों के द्वारा जल का स्नान करते हैं, तो वही आकाश से मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा जब उस बंदे पर उतरती है, हालेलुया, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि अब इसकी बातचीत, अब इसका रवैया और इसके काम करने का तरीका बदल जाता है। मैंने कई लोग को मेरे जीवन में प्रार्थना के समय नहीं, इस मेरे प्रियो बपतिस्मा देते समय पर उन पर परमेश्वर की आत्मा को मैं उतरते हुए देखा। जब बीते दिनों में इस मुंबई से पास्टर भीमराव ने शब्बात मिनिस्ट्री से भी कुछ लोग को जब मेरे प्रियो हमारे पूना में ले आए थे, तो जब उनको हम बैप्टाइज करे थे, तो ये अनुभव हमारे पास्टर भीमराव ने भी हमारे सामने लाइफ देखा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का मन को वचनों की सेवकाई करते नहीं है, तो हम उनको जल का स्नान नहीं दे पाते। तो पहला जो जल का स्नान होता है कौन सा होता है मेरे प्रियो? आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा। क्या होता है मेरे प्रियो, है ना, शरीर पानी से जो हम नहाते हैं वो हमारे शरीर को धोते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन क्या करता है मेरे प्रियो, जैसा आकाश में, प्रेज़ गॉड, डेविड कहता है, दावीद कहता है पवित्र शास्त्र में, जैसे आकाश में जो मध्य रात में मेरे प्रियो ओस जमा होता है ना, और इंग्लिश में फॉग कहते हैं, हिंदी में शबनम कहते हैं, हालेलुया, उर्दू में शबनम कहते हैं। तो जब जमा होता है तो सूरज की जब पहली किरण जब उसके ऊपर गिरती है, तो वो मेरे प्रियो बूंदे बनकर पत्तों को भिगोते हैं, वो बूंदे बनकर वनस्पतियों को भिगोते हैं, वो बूंदा बनकर वो जंगली घासों को और पेड़ों को भिगोते हैं, और सारे भीग कर ऐसे जमीन पर ऐसा लगता है कि मेरे प्रियो बहुत बारिश गिरा है। नहीं मेरे प्रियो, वो ओस जब गिरता था तो ऐसे ही महसूस होता था, जिसके द्वारा वे लोग मेरे प्रियो जो परमेश्वर के कृपा से एवरीडे उनके चेहरे पे का धूल और उनको परमेश्वर क्या करता है, साफ कर कर उनका मुंह धोता था। इस आपके घर में गुलाब का झाड़ लगाया होगे, आम का झाड़ लगाओगे, उसको पानी देने वाले आप है, मगर जो जंगलों में है, जो पर्वतों पर है, उसको हर दिन मेरा प्रभु क्या करता है मेरे प्रियो, पानी देकर उसको मुंह धोता है। उसी तरह मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा
आपके मन में क्या होता है मेरे प्रियो, ओस के नाही, एक एक वचन मेरे प्रियो से बूंद के समान जब गिरते हैं ना, तो तुम्हारा मन नया होने लगता है, तुम्हारे शरीर में एक ताजगी आती है, तुम्हारी हड्डियों में एक नया बल आता है मेरे प्रियो। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है इनको वचनों के जल से शुद्ध कीजिए। हालेलुया। जब वचनों का जल, प्रेज़ गॉड, जब तुम्हारे मन के ऊपर उसका जब मेरे पे प्रभाव गिरता है, तुम्हारा मन नया होता है, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन और आनंद का भरपूरी आती है। और यह उस दूर देश से आने वाला, इसीलिए मैंने आज सुबह आप लोगों को कहा कि ये तीनों भी एक ही की गवाही देते हैं। ये तीनों किसकी गवाही देते हैं मेरे प्रियो? आत्मा वचन के अधीन रहता है। हालेलुया। जल वचन को प्रकट करता है, प्रेज़ गॉड, और लहू भी वचन को ही प्रकट करता है। मगर एक ही है जो मनुष्य है जो उस वचन के विरोध ही काम करता है। हालेलुया। क्या आप वो परमेश्वर के है ना, जैसे कि मेरे प्रियो मार्टस, जिसको हम पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो देखते हैं, मार्टस कर एक नाम, और उसको मेरे प्रियो हिंदी और मराठी में कहते हैं यीशु के लहू के साक्षीदार। प्रेज़ गॉड। क्या हम प्रभु यीशु के लहू के साक्षीदार बनना चाहते हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु के लहू की गवाही के लिए हम देना चाहते हैं? जब अगर हमारा जीवन हम उसकी गवाही को, है ना, हम बोलते ना मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले गीत गाते हैं। हालेलुया। कि सचमुच ये जो गीत हम गाते हैं, इस गीतों को मेरे प्रियो हम जो गाते हैं वैसे ही हमारा जीवन हम प्रभु के सामने रखते हैं क्या? क्या हम वैसे ही जीवन को जीना चाहते हैं क्या? कि वैसे ही जीवन प्रभु को हम मेरे प्रियो हमारे जीवन से करने के लिए इजाजत देना चाहते हैं क्या? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो उसी लिए यहाँ पर खुदावंद कलाम में पवित्र शास्त्र में लिखता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लहू की गवाही जो हम मनुष्य के द्वारा, जो परमेश्वर जो मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर क्या करना चाहता है, इस अधिकार उनको जो दिया है, उस अधिकार के द्वारा वो मनुष्य काम कर सके। मगर आज मनुष्य इस पृथ्वी पर क्या है? कमजोर प्राणी है, सबसे बेबस है, लाचार है, ठीक है नहीं? हम बात बात में मेरे प्रिय रोने वाले और गिड़गिड़ाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि मेरे प्रिय हमें परमेश्वर के वचनों की सामर्थ और उसकी महिमा से हम अनजान होने के कारण, प्रेज़ गॉड। इस मेरे प्रिय, अगर आप इस वचनों की गहराई और इसके सामर्थ और इसके पवित्रता को आप जान जाओगे, तो हम क्या करेंगे मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलकर हमारे जीवन से भी उसकी अद्भुत महिमा और एक गवाही के रूप में होती है। जब आत्मा गवाही दे सकता है, जब जल उसकी गवाही दे सकता है, लहू उसकी गवाही दे सकता है, तो मेरे प्रियो हम, हालेलुया, इसको हम में आत्मा है। हालेलुया। हमारे बारे में मेरे प्रियो साइंस कहता है कि हमारा पूरा शरीर में 75% पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना? और हमारे शरीर में लहू भी दौड़ता है। तो ये तीनों भी जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, इस तीनों को मेरे प्रियो किसने अपने कंट्रोल में रखा है? हालेलुया। वो भी एक आत्मा है, शैतानी आत्मा है, वो हमारे को परमेश्वर के महिमा से दूर ले जा रहा है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए प्रभु कहता है कि आत्मा, जल और लहू ये हमारे सामने प्रभु ने रखा है। प्रेज़ गॉड। ये तीनों के बारे में एक ही बात कहता है, वचनों की गवाही देता है। हम कल लहू के कुछ ऐसे बातों को जानेंगे जो लहू किस प्रकार मेरे प्रियो, है ना, जिसके अंदर मेरे प्रियो क्या है? अद्भुत कार्य है। यहाँ पर वचन में जीवन है मेरे प्रियो, और वचन उस जल में मिल रहा है, तो जल क्या कर रहा है मेरे प्रियो? ईश्वर की गवाही देता है। अगर हम जुने करार में देखते हैं, तो जुने करार में जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र शास्त्र में अब्राहम का मेरे प्रियो क्या व्यवसायिक था? अब्राहम क्या काम करता था? बाइबल कहता है कि अब्राहम कुएं खोदता था, है ना? अब्राहम का क्या काम है? कुएं खोदना। और वही अब्राहम के कुल में से पैदा हुआ जिसका नाम याकूब है, वो याकूब के कुएं पर कौन आया था?
यीशु आया था, है ना। मगर वही अब्राहम को और एक मेरे प्रिय संतान है जिसका नाम मेरे प्रिय क्या है ना, क्या नाम है? सिस्टर के मुंह में आते आते रुक जाते हैं। इसहाक, हालेलुया, इसहाक, हालेलुया। तो इसहाक जो है मेरे प्रिय वो अब्राहम का ही वंशावली में से आया हुआ और वो भी कुआं खोदता है। और 22वां अध्याय उसका 26वां वचन में मेरे प्रिय देखो वहां पर इसहाक को एक नाम दिया गया है। हालेलुया, इसहाक ने एक जगह को एक नाम दिया, वो क्या नाम में पढ़ते हैं? हालेलुया, जेनेसिस 22, उत्पत्ति 22 उसका 26वां वचन। उत्पत्ति 22 सॉरी, एक मिनट। उत्पत्ति का किताब 26, हाँ सॉरी, उत्पत्ति 26 उसमें 33वां वचन पढ़ो। सॉरी, 33। उत्पत्ति 26:33 जब उसने उसका नाम शिबा रखा, इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेर्शिबा पड़ा है। बर्शिबा बेर्शिबा पड़ा। पड़ा है। प्रेज गॉड। यहाँ पर ये बर्शिबा नाम आप नए करार में पढ़ते होगे। प्रेज गॉड। ये जो बर्शिबा जो जगह है ये कहाँ पर है मेरे प्रियो? प्रेज गॉड, इजराइल में है ना, भवन के बाहर जिसको बर्शिबा कहते हैं, जहाँ पर मेरे प्रियो यीशु प्रभु यूहन्ना के मेरे प्रियो किताब 4 अध्याय में क्या बोलता है, वो मंदिर में नहीं गया, वो बस सदा के पास गया और वहां पर एक बंदा मेरे प्रियो क्या था, 38 साल से पानी के पास इंतजार कर रहा था, है ना। पानी गवाही दे रहा है, वहां पानी क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। जो पानी का कुआं जो परमेश्वर ने मेरे प्रियो प्रेज़ गॉड कहाँ बनाया था? इसहाक के, सॉरी, है ना, जीवन से जो परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार से जो मेरे प्रियो वो खड्डा खोद कर वो कुआं बनाकर वहां पर से जब तक मेरे प्रियो यीशु नहीं आया, जब तक उस पानी के पास स्वर्ग से दूत उतरते थे और जो भी उसमें पहला जाता था वो पानी गवाही दे रहा है, वो चंगे होकर बाहर निकल रहा है, वो चंगे होकर बाहर निकल रहा है। एक स्वर्ग से दूत आने के बाद में वो दूत में जो परमेश्वर की जो पवित्रता, सच्चाई और परमेश्वर के आदर करने वाले उसके भय योग थे, जब वो गिरता वहां पर आते थे तो उस पानी के अंदर से वो उतर कर चले जाते थे। वो पानी इतना शुद्ध हो जाता था कि उसमें कोई भी बीमार चला जाए, कोई भी श्रापी चले जाए, जो भी मेरे प्रिय पापी चले जाए, वो चंगा होकर बाहर आता था। इस गॉड वो क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो खुदा की आत्मा आपके जीवन में वो एक वचन को लेकर आकर देगा, तो वचन आपको कितना शुद्ध करेगा। अगर वो वचन से आप आपके घर में रहोगे तो आपका घर कितना शुद्ध रहेगा। क्या आपके घर में करुणा घूमेगा? हालेलुया। बोलो, आपके घर में करुणा घूमेगा, है ना। हम तो कहते हैं ना मेरे प्रियो, जहाँ 2 और 3 होते हैं वहां पर कौन होता है? हमारे घर में तो 2 और 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, है कि नहीं? हमारे घर में तो इसीलिए प्रभु ने बोला कि हर घर में जाकर देखेंगे ना तो 2 और 3 से अधिक ही लोग मिलेंगे। इसके लिए प्रभु बोलते कि हर घर में मैं रहता हूँ। हर विश्वासी के घर में मैं रहता हूँ। मगर विश्वासी कहाँ रहता है? यस, विश्वासी प्रभु के वचन के अधीन रहे ना तो वो यीशु को वहां पर देखेगा, वो आनंद को वहां पर देखेगा, है ना। कि जब पानी के अंदर जब मेरे प्रिय इतनी पवित्रता उतरती थी, इस आज से कुछ साल पहले मेरे प्रियो कि मनुष्य इतना पवित्र और शुद्ध नहीं था, उसके लिए परमेश्वर मेरे प्रिय दूतों को भेजता था और मनुष्य से बात करता था और मनुष्य उस वचनों पर विश्वास करते थे और प्रभु मेरे प्रिय कपड़ों के द्वारा, है ना,
कपड़े अगर किसी को लगा देना तो चंगे हो जाते थे, उसको पानी डाल दी तो चंगे हो जाते थे, उस पर तेल लगा देते तो चंगे होते थे, क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे प्रियो तेल के ऊपर भरोसा करता था, कपड़ों पे भरोसा करता था, जल पे भरोसा करता था। और तो मनुष्य को उसने अभी तक शुद्ध नहीं किया, उसके लिए बोला कि मैं अब तक मनुष्य को नहीं, पर यीशु के कुर्बानी के द्वारा मनुष्य शुद्ध हो गया। उसीलिए अब खुदा की आत्मा ना कपड़ों पर उतरती है, ना तेल पर उतरती है, ना जल पर उतरती है, अब डायरेक्ट मनुष्य पर उतरती है। परमेश्वर का वचन डायरेक्ट मनुष्य पर उतरता है मेरे प्रियो। उसीलिए आप मेरे प्रियो जल, तेल, पानी, कपड़े को लेकर मेरे प्रियो है ना, इससे अधिक अपने आप पर विश्वास करो कि मेरा खुदा मुझ पर उतरकर मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझ पर उतरकर मुझसे बात कर सकता है, मुझ पर उतरकर मुझे राह बता सकता है। ये आपको विश्वास करो। इसीलिए खुदा बाप पवित्र शास्त्र में कहता है, जैसे दूर देश से आया हुआ एक व्यक्ति को ठंडे पानी दे दे उसके प्राण को शांति मिलती है, वैसे खुदा का वचन आपको शांति देने आया है। अब मेरे प्रियो तेल का समय खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तेल का समय खत्म हो गया। आप तेल पर विश्वास करके ना, प्रभु ने ठीक है बाबा, इस बंदे को तेल ही चाहिए तो इसको तेल के द्वारा ही चमत्कार बाबा, प्रेज़ गॉड। मगर प्रभु क्या बोलता है, मेरे को तेल से कोई लेना देना, मगर आपके लिए वो तेल का काम कर, तेल पर वो कार्य करता है, पानी पर वो कार्य करता है। मगर आप शुद्ध होने के लिए तैयार नहीं है, वो तो तेल शुद्ध है, प्रेज़ गॉड, प्रभु उसको छू सकता है, मगर मेरे अंदर अशुद्ध चीज भरा पड़ा है। क्या पड़ा हुआ है? क्या है वो अशुद्ध चीज? क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, है ना, ऐसी जो चीजों ने मेरे को क्या करते हैं मेरे प्रियो, मेरे प्रभु से दूर रखा है। ये सब चीज, गाली, नफरत, लालच, ये सब चीज मेरे को क्या करती है? अशुद्ध करती है। और मुझको मेरे खुदा जो मुझसे प्यार कर कर भी, मेरे करीब आना चाहकर भी, मेरे लिए कुर्बानी देकर भी, मेरे को शुद्ध करने के लिए सारा कार्य करने के बावजूद भी आज भी मैं शुद्ध नहीं, आज भी मेरे को तेल दे दे तो मेरे को चंगाई मिल रही है। प्रेज़ गॉड। आज भी मेरे पर किसी ने एक परमेश्वर के सेवक के दौर से कपड़ा ऐसा मेरे पर डाल दे, मुझे चंगाई मिल जाती है। और पवित्र शास्त्र में कहता है मेरे प्रियो कि जहां पर परमेश्वर के पवित्र लोग खड़ते हैं, उनकी छाया से भी क्या होती है मेरे प्रियो? लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसकी छाया से क्या होते हैं? लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? शुद्ध करना चाहता है। वचनों के द्वारा आपके मन को शुद्ध करना चाहता है, आपको पवित्र बनाना चाहता है, और आप में से वो महिमा देखना चाहता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि आत्मा प्रभु की महिमा की गवाही देती है, जल भी प्रभु का गवाही देता है। हालेलुया, ठीक है नहीं? देखो, एक बंदा मेरे प्रियो दूसरे राज्य की किताब में जब हम देखते हैं, जिसका नाम मेरे प्रियो नामन है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, वो नामन सोना लेकर जा रहा है, चांदी के सिक्के लेके जा रहा है, खाने पीने के लिए सारे मेरे प्रिय मिठाई फल ले जा रहा है, उस सेवक को देने के लिए कपड़े और मेरे प्रिय उपहार के लिए बहुत कुछ ले जा रहा है। हालेलुया। और जब वो सेवक मेरे प्रियो उसको देखता है तो उसको क्या बोलता है? इस नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार कर आ। हालेलुया। उसके लिए क्या देना आसान था? बोलो, क्या देना आसान था उसके लिए? पैसा देना था। हालेलुया। डुबकी मारना कठिन था। उसी तरह मेरे प्रियो आज हम लोग को मेरे प्रियो लोग क्या करते हैं? यस, पास्टर लोग को, सेवक लोग को, पवित्र लोग को कुछ भी मांगे ना, उनको देना हमारे लिए आसान है, मगर हमारा मन प्रभु को देने के लिए कठिन करके रखा है। प्रेज़ गॉड। यस, अपना मन प्रभु से दूर रखा है। वो लोग प्रार्थना करें ना, हमको अच्छा लगता है, उनको मांगता वो दे देंगे हम। प्रभु आपका धन नहीं चाहता। इस परमेश्वर के सेवक भी आपसे धन दौलत नहीं चाहते। परमेश्वर का सेवक चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब आओ। हालेलुया। मेरी ही तमन्ना है कि आप प्रभु को अधिक से अधिक जानो और परमेश्वर के भय में और मेरे प्रिय बढ़ो, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में उतरे। बस नामन ने सोना चांदी फलाना अलाना सब लाया। हम भी अन्य जाति से आए मेरे प्रियो, हमको भी मंदिर और कई भक्त के पास जाना ना, तो हम भेंट ले जाते थे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो वैसे जाओ, बुरी बात नहीं है, मगर मेरे प्रियो अपने मन को कठिन मत बनाओ, अपने मन को कठिन मत बनाओ। और जब नामन ने
अपने मन को नम्र किया और मेरे प्रियो क्या हुआ, चलो इतना दूर तो हम आ गए हैं, अब ऐसे ही जानने में क्या होगा। वो क्या किया मेरे प्रियो, सोच और विचार और समझ के द्वारा, है ना। आई थिंक कि दूसरा राज्य 5वें अध्याय में, नहीं बात, हाँ, 5 5वें अध्याय में देखो, हालेलुया। 5 में है, 4 में है, 5 में है कितना? 5वें उसका 17 वचन से आगे पढ़ो। देखो वहां पर नामन जब वो पानी में डुबकी मारने के बाद उसका मन क्या हो गया। 5:17 तब नामन ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई पढ़ता है। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, हाँ। क्योंकि आगे को तेरे दास यहोवा को छोड़ Praise और God। किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ा। पहले मेरे प्रियो उसे तकलीफ थी नामन की बात सुनने के लिए, मगर अब उसने नामन को देखा भी नहीं। हालेलुया। और थोड़ा आगे पीछे आप पढ़ोगे ना तो वो उस जल में से जैसे बाहर निकलता है, वो दौड़ते दौड़ते मुंह के बल मेरे प्रियो ऐसे आकर उसके चौखट पर गिरता है और कहता है कि हे परमेश्वर के दास, मैं नहीं जानता तो कौन से ईश्वर की भक्ति करता है, मगर आज से मैं तुझसे कहता हूँ कि जो तेरा ईश्वर है वही मेरा ईश्वर है। और उसके बाद में बोलता है कि मुझे इस यहाँ से ना सोना ना चांदी ना कुछ, मैं 2 मट्टी को लेकर जाता है। खच्चर 2 खच्चर बोला तो वहाँ पर एक जानवर है, उसके द्वारा वो मट्टी ले जा रहा है। उतना वजन कोई मट्टी ले जाता है क्या? हालेलुया, नहीं ना। मगर देखो मेरे प्रियो, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर जब दशहरा आपके जीवन में आता है ना, तो लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, कहाँ से मट्टी लाते हैं? कहाँ से लाते हैं मट्टी? हो जिसका घर और जिसका नाम लेना भी हमें अच्छा नहीं, वहां से मट्टी लाते हैं। वेश्या इसीलिए यहाँ पर सब कुछ शास्त्र से लेता है, मगर उसको एक गलत जगह से, एक गलत कृत्य से वहां पर मेरे प्रिय लेकर आता है। मगर परमेश्वर का बेटा बोलता है, मैं परमेश्वर के पवित्र जो मेरे प्रियो जो नक्शे कदम पर चलने वाले उसके भक्तों के पैरों की मट्टी लेकर जाना चाहता हूं मैं। ये किसी वेश्या के नहीं, किसी अशुद्ध काम करने वाले के नहीं। Praise God, हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि ये मट्टी मेरे उस ईश्वर के भक्त है जिसके शब्दों में इतनी पवित्रता है, तो उसके नक्शे कदम पर कितनी पवित्रता हो। हालेलुया। इस उसके कदम के जो रखे हुए जमीन के ऊपर के मट्टी को घर अपने ले जाता है। Praise God। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, बहुत कुछ मेरे प्रियो आपको इस संसार के शास्त्र के अनुसार हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार तकलीफ में लोग आता है। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कहता है कि जब नामन वहां से निकला और वो क्या बोलता है, उससे वादा करता है और बोलता है कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर के दास, आज के बाद मैं तुझे छोड़ किसी और के सामने, यहोवा को छोड़ किसी और के सामने मैं होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ा होगा। हालेलुया। कब? जब उसका मन नया हो गया। कहाँ पर नया हो गया? वो पानी में जाने से नया नहीं हो गया, उस वचनों के अधीन आ गया। और परमेश्वर के भक्त के मुख से निकलने वाले शब्द, जो ईश्वर के शब्द के जब अधीन आ गया, उसका मन ही नया हो गया। वो एक छोटे बच्चों के समान मेरे प्रिय बात मानने वाला हो गया, है ना। उसी तरह पवित्र शास्त्र में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जल का स्नान करना है। हालेलुया। क्या करना है? कि जल गवाही देता है, इस बात की गवाही देता है। प्रेज़ गॉड। अभी एक जगह हम देखते हैं मेरे प्रिय नया करार के अंदर कि जब यीशु प्रभु, मरकुस का किताब 2 अध्याय में वहां पर इस बात को जब दिखाता है, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों ने बहुत बार सुना और पढ़ा होगा। हालेलुया। काना के गांव में मेरे प्रियो यीशु था। क्या हो रहा था वहां पर? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमारा भाई चला गया बाहर।
शादी बोला तो लोग इस खुशी आ गई होंगी उसको आज। हालेलुया। है ना, काना के गांव में क्या हो रहा था? शादी हो रहा था। आज इस काना गांव के ऊपर मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया में एक बच्ची है, वो वीडियो के द्वारा एक बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक के द्वारा वो एक गीत जो मेरे प्रियो शायद आपने भी सुना होगा, है ना? क्या कहता है गीतकार? सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी कोई मनमानी, है कि नहीं? पानी क्या करता है मेरे प्रियो? सुनता है और अपनी मनमानी नहीं करता है। मगर हम क्या करते हैं? हालेलुया। हम क्या करते हैं? हालेलुया। ये प्रश्न हम पर आता है। इसका जब उस काना के गांव में जब वहां पर मेरे प्रियो तो शादी के समय पर वहां पर क्या हो गया? कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके द्वारा मेरे प्रियो कि वहां के जो मेजबान आए थे उनको देने के लिए दाखरस खत्म हो गया। बस गॉड, क्या खत्म हो गया? दाखरस ही खत्म हो गया। जब यीशु ने कहा कि इस घड़ों को, कितने घड़े थे वहां पर? कितने घड़े थे? बोलिए भाई। 7 घड़े थे। उस घड़े कितने बड़े थे? 2-2, 3-3 मन के पानी बैठते थे, है ना? तो करीब करीब मेरे प्रियो 5 फुट 6 फुट के घड़े हो गए, ठीक है ना? पहले मेरे प्रियो गर्मी के दिनों में हमारे पूना में जो हमारे घर के आसपास है ना मेरे प्रियो, वहाँ पर 2.5-2.5, 3-3, 4-4 फुट के मेरे प्रियो बड़े बड़े ऐसे मटके आधा जमीन में गाड़ कर उधर मेरे प्रियो गर्मी के दिनों में पानी भर कर रखते थे कि आने जाने वाले मुसाफिर को गर्मी में तकलीफ ना हो। अभी ये सब नहीं देखने को मिलता है हमको ना, क्योंकि सब जगह पर बिस्लरी बिक रहा है, ठीक है ना? पानी बिक रहा है अभी, तो उसके लिए ये सब अभी खत्म हो गया है। हालेलुया। तो यीशु प्रभु वहां पर शिष्यों को क्या बोलता है? इन सारे घड़ों को लेकर जाकर क्या करो बोलता है? साफ करो, पानी से साफ करो, पानी से ही साफ करो बोलता है ना, ठीक है नहीं? इसको अच्छा धोकर साफ करो। ये घड़े जो वहां पर दिखाई देते थे, वहां पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि प्रभु एक मिट्टी के बर्तन को बोले तो मनुष्य को साफ करो बोल रहा है। हम भी मिट्टी से बना है और घड़े मटके भी मिट्टी से बना है, और उसका भी मेरे प्रिय हाइट 6 फुट 7 फुट का है। प्रभु बोलता है इनको भी साफ करो और क्या करो? इसमें नया जल भरो। इस साफ कर कर एक साफ जल उसमें भर दो। साफ जल भरने के बाद क्या किया प्रभु ने? क्या किया? सिर्फ बोल दिया कि इसको जाकर मेजबान को दे दो। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आपके मन में जब नया भर दिया जाए और पवित्र आत्मा आपको वचन की गहराई और सच्चाई बोलेगा जा एक कर, क्या होगा? क्या होगा? आप विश्वास करते हो आपके द्वारा प्रभु ये कर सकता है? आप विश्वास करते हो? मेरे को मत बोलो, अपने आप को बोलो भाई। यहाँ पर तो आप करोगे, घर में रात को प्रभु उठकर बोलेगा, रात को 2 बजे उठेगा, बोलेगा बेटी उठ, मुझे भूख लगी है। तुम बोलेंगे प्रभु मैं तो अभी सोई है, दिन भर बहुत काम करी है, बच्चों को सुलाई है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। लूका की किताब या मत्ती की किताब में कहानी है, आधी रात को दूर देश से आया हुआ एक बंदा बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो बाजू वाला बोलता है अरे बाबा ये के टाइम में क्या आकर रोटी मांगेगा? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रेज़ गॉड क्या है मेरे प्रिय? कमी है। किस बात की कमी है? परमेश्वर के वचनों की कमी है, परमेश्वर के समझ की कमी है, परमेश्वर के उस महिमा को जो हमारे जीवन में प्रभु ने रखा है ना, उसकी बात की कमी है। उसीलिए पवित्र शास्त्र में कहता है कि इनको क्या करो मेरे प्रियो? नए जल से शुद्ध करो और भर दो, जिसके द्वारा कि उसके आखिरी बूंद तक बोलो तो
आपके जीवन का आखिरी शब्द लोगों के लिए क्या देगा? आशीष का कारण बनेगा। Praise God। डर का कारण नहीं बनेगा, चिंता का कारण नहीं बनेगा। आप आपके जीवन का आखिरी क्षण के लिए भी परमेश्वर की महिमा दिखाओ। इसीलिए बाइबल यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, इनको वचनों के जल से शुद्ध करो। हालेलुया। जल गवाही के कारण बनता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। और बाइबल में मेरे प्रियो जल बहुत अच्छा बताता है। याकूब का किताब में, ठीक है नहीं? याकूब का किताब क्या बोलता है? याकूब का किताब में आई थी कि दूसरा अध्याय में बोलता है, शायद क्या बोलता है वहां पर, कि मनुष्य का जीवन क्या हो गया है? प्रेज गॉड। क्या हो गया है? भाप के समान बोलता है। भाप बोला तो ठीक है नहीं, है ना? आज देखो मेरे हमारे कुकर में से भाप निकलता तो क्या बनता है बाहर, है ना? हम हमारे हाथ को ऐसा लंबा कर कर मेरे प्रियो मुंह से सिर्फ ऐसे कर दो तो यहाँ पर क्या होता है? वही पानी आपके मुंह से निकलता है बात करते समय, हर समय शब्द निकलता है ना, वो पानी निकलता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला मास्क लगा दो, कि मनुष्य के अंदर मेरे प्रिय दुनिया के कीड़े बाहर अंदर ही है, वो बाहर निकल रहे भाप बनकर और लोगों को कोरोना बनकर खा रहे हैं। उसके लिए बोलता तुम्हारे मुंह के कीड़े तुम्हारे ही मुंह के सामने रहे। हालेलुया। ये सत्य बात है। उसके लिए बोलता है कि तुम्हारे कीड़े दूसरे को ना काटे। हाँ, हमको दिखाई नहीं देता है। गुटखा खाकर ऐसा पचाक कर थूको, कितने कीड़े थूक गए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। उसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? मास्क ही लगा दो। हालेलुया। उसीलिए बाइबल में मेरे प्रियो एक समय जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जिसको मेरे प्रियो इस जीवन का कोई भी हालेलुया क्या रखा था? अंत नहीं रखा था। और जब मनुष्य के अंदर मेरे प्रियो क्या हो गया? परमेश्वर के वचन की सेवकाई से वो दूर हो गया और पाप उसके अंदर प्रवेश हो गया, तो पहला मनुष्य जिसका नाम मेरे प्रियो आदम था, उसका जीवन 933 साल तक जिया। क्या आज कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर है जिसको हम बोल सकते हैं 933 साल तक जिएगा? फिर ऐसा कम होते 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 सबसे अधिक अपन 963 साल हुआ है। फिर 300 साल, 150 साल, ऐसा करते करते भजन के किताब में बोलता है 90 था, अभी 60-70 हो गया है। हालेलुया, है ना? मगर याकूब आ गया ना नया करार में, क्या बोलता है? भाप हो गया। आप समझते हो ना? अभी हम कोरोना में देखते ना, किसी का कोई गारंटी नहीं है, भाप के समान, ठीक है नहीं? लोगों का प्राण जा रहा है। उसके लिए मेरे प्रियो कि आज हमारा गारंटी कौन है ये जानना है। मनुष्य के पास शरीर है, प्राण है, मगर हमारे पास जीवन नहीं है। और जीवन का गारंटी केवल प्रभु दे सकता है। और प्रभु के अगर बात को अगर आप सुनकर अनसुना कर सकते करोगे तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन को खुद तकलीफ में लेकर आओगे, आप आपके जीवन को खुद परेशान करोगे। मैं आपसे कहता हूं कि भाप जो है, देखो कितना प्यारा मेरे प्रियो, एक बच्चा ने हमारे वीडियो के ऊपर हालेलुया जो मनुष्य का मेरे प्रियो है ना मुंह से निकलने वाला वो सलाब को बता रहा है। हमारे बच्चे लोग जो कमेंट्स भेजते रहते हैं, अच्छा लगता है इसका। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर जो कह रहा है कि गवाही देने के लिए ये तीन एक का ही गवाही दे रहे। किसका गवाही दे रहे? गवाही किसका दे रहे? वचन का गवाही दे रहे कि परमेश्वर का वचन सत्य, पवित्र, विश्वास योग्य और अनंत काल के लिए टिकने वाला है। आज वही वचन से मनुष्य क्या है? बेखबर। उसको पवित्र आत्मा चाहिए, मगर पवित्र आत्मा मेरे प्रियो वचनों के द्वारा ही मिलता है। उसको सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य भी वचनों के द्वारा मिलता है। उसको शांति चाहिए, शांति भी वचनों के द्वारा मिलता है। इसीलिए बाइबल में कहता है कि जल प्रभु की गवाही दे रही है।
हालेलुया। अभी जल में मेरे प्रियो जब भी परमेश्वर का आत्मा उतरता था, दूत उतरते थे, वहां पर क्या हो रहा है, लोग गवाही दे रहा है। यीशु की गवाही यूहन्ना दे रहा है, इस परमेश्वर की गवाही नामन दे रहा है, बत्सबा कई नाना प्रकार के रोगों को चंगा करते हुए गवाही दे रहा है। हालेलुया। आज वही आत्मा कहा है मेरे प्रियो, आज वही वचन कहा है मेरे प्रियो, मनुष्य के पास आया है, ठीक है नहीं? आत्मा और मनुष्य के पास क्या आया है? परमेश्वर का वचन आया है। अगर उस वचन के अधीन, उस वचन के हम पूरी तरह अंगीकार कर कर, उसको समझकर, उसको अपने जीवन से लेकर उसको काम करोगे, तो वचन आपके जीवन में क्या करेगा? क्या करेगा? किसके जीवन में कार्य करेगा? तो डरते काहे को आप लोग? बोलो ना खुलकर। बाजू वाले की कर रहा है क्या? आप काम कर रहे हैं, बाजू वाले को मुंह मिल रहा है क्या? तो आपको मेरे प्रियो क्या करना है? अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन से भय निकले, आप चाहते हो कि आप आशीषित जीवन पाए, आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ सनातन काल तक बने रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है? इस परमेश्वर मेरे प्रियो निर्जीव चीज में से जान दे रहा है। हालेलुया। क्या है? पानी में क्या है? बोलो, ठीक है नहीं? और उसमें से लोगों को जिंदगी मिल रही है। आज मेरे प्रियो हमारे पास जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी से प्रभु को क्या मिल रहा है? तकलीफ, दुख, परेशानियां कि शांति क्या मिल रहा है हमारे जीवन से? ये प्रश्न मैं अपने आप से बहुत करता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बहुत करता हूँ कि मेरे जीवन से प्रभु को क्या मिलता है। पानी से प्रभु को महिमा मिलती है, आत्मा से प्रभु को महिमा मिलती है, लहू से प्रभु को महिमा मिलती है, और मेरे जीवन से प्रभु को सिर्फ दुख मिलता है, निराशा मिलती है, मायूस हो जाता है मेरा प्रभु। मेरा प्रभु मेरे जीवन में वचनों के काम कर कर मुझे सिद्ध कर कर लोगों के सामने ऊंचा करना चाहता है, और वही वचन को मैं ना समझकर कोई अपनी मनमानी कर कर मेरे परमेश्वर को मैं नीचा दिखा देता। हालेलुया, है ना? अब्राहम को जब देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर गया, मगर परमेश्वर ने अब्राहम से परमेश्वर क्या हो गया मेरे प्रियो? दावीद को देखते हैं, दावीद के जीवन को परमेश्वर ने महिमा से महिमा में लेकर गया, मगर वही दावीद परमेश्वर के लिए क्या हो गया मेरे प्रियो? वचनों की विरोध काम कर कर, है ना? उसी तरह मेरे प्रियो आज हम बहुत शास्त्र में बहुत से लोगों ने अपनी गलती को सुधार कर फिर प्रभु को महिमा से महिमा में गए हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रभु जो आपके लिए जो वचनों की सेवकाई करता है, जो वचनों के जल से जो आपके मन को शुद्ध और पवित्र करता है, हालेलुया, उस वचन को समझो। जो वचन पवित्र शास्त्र में क्या बोलता है, देखो एक पढ़ते हैं अपन, भजन का किताब अध्याय 23वां अध्याय 23 भजन संहिता 23वां अध्याय, उसका मेरे पे 3रा वचन, वो मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में, हाँ, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। किसके मार्गों में? धर्म के मार्गों में। हालेलुया। इस किसके नाम के निमित्त? अपने नाम के निमित्त। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे को हर दिन जो मेरे प्रिय हमारे शरीर को मेरे प्रिय कहां से उठाता है? कहां से उठाता है? मृत्यु के बिछाने से हर दिन उठाता है मेरे प्रिय। जब हम रात को सो जाते हैं ना, तो हमारा शरीर में प्राण तो है, मगर हमारी रूह निकल जाती है। हालेलुया। और हमारा शरीर बेखबर सोता है, और हमारे रूह को आधी रात में किसी ने पकड़ लिया ना, प्रेज़ गॉड, और उसको मेरे प्रियो लेकर गया घुमाते 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 एक चट्टान के ऊपर, और वहां से उसको ऐसा पकड़ कर बोलते तेरे को फेंक रहा हूं मैं नीचे, कर कर उठता है, देखो यहाँ पर मैं घास से तो गिर गया। प्रेज़ गॉड। और बोलते सपने और बहुत भयानक था। सपना भयानक था तो तेरे को डर इधर क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो हम सपनों की दुनिया में
सचमुच जी रहे हैं, मगर वो कौन जी रहे सपनों की दुनिया में बेखबर होकर, रात की नींद में नहीं सो रहे, हम जीते जागते सो रहे खुदा को ना जानकर। Yes. जो कुछ हमारे साथ होता है वो आत्मिक जीवन में होता है, और वही मेरे प्रियो हमारे शरीर में आधी रात में महसूस होता है। कोई गला दबा रहा है, बस गॉड। मेरे प्रियो, मेरे पास ऐसे कई लोग जिन लोग आते हैं मेरे प्रियो, उनमें से एक ऐसी गवाही मैं आपको दूंगा कि एक बंदा इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है, बचपन से मेरे प्रियो बड़ा उनका तो मेरे प्रियो वो पढ़ाई जो होती है वो कहाँ होती है, उनके एक जगह वो लोग पढ़ने के लिए लेकर जाते हैं ना, मदरसा में बोलते हैं, वहाँ पर क्या सिखाते हैं उनको, हर एक इस्लाम धर्म के लोगों को मेरे प्रियो अरबी भाषा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो अरबी किताब में से उनको पढ़ना पड़ता है। बोलिए, उनको कुरान अरब का कुछ क्वेश्चन रहते हो पढ़ना ही पड़ता है। हालेलुया। और प्रभु कितना अच्छा है, देखो हमको हर एक को मेरे प्रियो इजरायली और यहूदी और मेरे प्रियो है ना, ऐसे भाषा में नहीं, हमारी भाषा में हमारे लिए शास्त्र बना कर कि हम सब पढ़ सकें और समझ सकें। और वो बंदा के जीवन में मेरे प्रियो, आज से कुछ साल पहले मेरे पास वो आए थे, तो उसको रात में तकलीफ होती थी और उसको बहुत मारते थे, और उसके घर के दीवार में मेरे प्रियो ऐसा लहू उसके दीवार में से बाहर आता था, और उसका बदन पूरा लहू लहान हो जाता। अब ये सपना बोल सकते क्या? उसके घर को धोना पड़ता था मेरे प्रियो बाद में उन लहू को निकालने के लिए। वो डर जाता था, बोलता क्या करूं, घर छोड़कर चला गया, दूसरे जगह घर लिया, उधर भी वही घटना, शहर छोड़कर चला गया, उधर भी वही घटना। फिर अंत में मेरे प्रियो उसको हमारे पास लेकर आए। जब उसने ऐसी सारी बातें कहा, जब उसके लिए जब हमने प्रार्थना करने लगे, लिया इसमें डायरेक्ट किसी के लिए जल्दी प्रार्थना नहीं करता। मेरे को बहुत से लोग फ़ोन करते और बोलते पास्टर प्रार्थना कीजिए, बोलते आप कोई लोग मेरा नंबर किसी को दे जाते और बोलते प्रार्थना करेंगे। मैं किसी के लिए जल्दी प्रार्थना नहीं करता, मैं सबसे पहला उनके साथ में वचनों की सेवा तय करता हूँ। फिर लोग को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत से लोग को, हम इसको प्रार्थना को बोलते हैं 15-20 मिनट क्यों वचन की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, हमको समझ नहीं। जब उनको वचन नहीं समझेगा तो इन लोग को हमारा प्रार्थना से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो उस बंदे से जब हमने मेरे प्रिय बातें किया, तो वो भी मुझसे बातें करता, हाँ मैं कुरान जानता हूँ उसमें और इसमें सेम ये हो। फिर उसको यीशु के विषय में जब मैंने पूरा खुलकर बातें किया, तो उसको थोड़ा मेरे प्रिय अच्छा लगने लगा, और हमारे आदि नाय साथ में सहभागिता किया। और जब उसके लिए हम प्रार्थना किए मेरे प्रियो, बोलिए इसमें क्या हुआ, उस परिस्थिति से मुक्त होकर एक अच्छा जिंदगी आज जी रहा है। उसी तरह एक मुस्लिम बंदा मेरे प्रियो इस पूना के अंदर मेरे प्रियो पढ़ाई करने के लिए आया था। वो बाहर देश में रहता था, वो अरब कंट्री में, और वहां से अकेला उसके माता पिता ने उसको पढ़ाई के लिए भेजा। और उसको मेरे प्रियो काफी सालों से उसको बदन में कोई ऐसा आकर चाकू मारता था, और वो रात को जब उठकर देखो ना, उसका बदन पूरा लहू से भरा हुआ, बिछाना पूरा फटा हुआ, बहुत तकलीफ होती थी उसको, परेशानी दिक्कत होती। तो क्या करे, उससे परेशान था वो। तो उसको मेरे प्रियो एक मेरे जो चाचा है, उन लोगों ने मेरे प्रियो उसके साथ थोड़ा उनका बातचीत होता था, ऐसे ही वो एटीएम में जाता था पैसा निकालने के लिए। तो उसको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश भी टूटी फूटी लोग बोल लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने को यहाँ पर आते, सीख रहे अभी यहाँ का इंग्लिश। तो मेरे चाचा से बातचीत हो गया, तो वो एक दिन बहुत दुखी और ऐसा दर्द से था। तो मेरा चाचा बोला ऐसा, तो उसने अपनी दास्तान बताया, अपनी पूरी बड़ी कहानी बताया। तो बोला भाई मैं एक लगी जगह पर तुझे ले जाएगा तो आएगा क्या? तो उसको बड़ी आशा उम्मीद हो गई, बड़ी आशा उम्मीद हो गई। और वो मेरे चाचा के साथ में मेरे प्रियो आ गया। और उस टाइम पर मेरा घर में मेरा बीबी भी नहीं था, काम पर जाती थी वो उसके दुकान पर। अभी ये आ गया, मैं बोला प्रभु क्या परिस्थिति में लेके फंसा दिया, इस बंदे को ठीक से इंग्लिश नहीं आती है और मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती है, अभी इसको कैसे मैं तेरे बारे में बताऊं।
बहुत परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई मेरे प्रियो। अभी एक अरब कंट्री से आया, उसका दुख, उसकी तकलीफ, वो मेरे को जो बोल रहा है मेरे को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी सर हिला रहा है आ कर कर, और टूटे फूटे बातों में मैं भी उसको मेरे प्रियो अपनी इंग्लिश से बोल रहा हूँ, तो उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। फिर उसको मैंने पूछा तो यीशु को जानता क्या? बोला हाँ मैं जानता हूँ। फिर उसको मैंने पूरा यीशु के विषय में थोड़ा बात किया और उसको अच्छा लगा। फिर मैं उससे पूछा कि तेरे लिए मैं प्रार्थना करूँ क्या? वो बोला जरूर मेरे प्रार्थना करो। और जब उसके लिए प्रार्थना करे, मैं तो हिंदी में ही प्रार्थना किया। अभी उसको मेरी प्रार्थना तो समझ में नहीं आएगी, और उसके अंदर जो एक ताकत थी, वो ताकत को मेरे परमेश्वर की सामर्थ समझ में आ गई, और उसके शरीर में से कुछ ऐसा चीज बाहर निकला। और पूरा प्रार्थना खत्म होने के बाद वो बंदा शांत होकर अच्छा लगा। मैं उसको बोला क्या हुआ? मैं उसको पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझको मेरे अंदर में से कुछ बाहर निकलते हुए मैंने देखा। और उसके बाद वो लगातार 2-3 बार मेरे पास मिलने के आया, प्रार्थना करने लगा, और बीच में चला गया। मैं बोला ठीक है, ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और काम हो गया तो चले जाते हैं, ऐसा मैं सोचा। और ये बंदा 1 साल के बाद ऑफिस आया, पूरा 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद ऑफिस आया। और आया तो उसने बोला कि मैं अपने मुल्क अरब गया था और वहां पर मैंने यीशु की गवाही दी। वहां पर मैंने, एक इस्लामिक है, अपने मुल्क जाकर गवाही दे रहा है, और वहां से उसने अपना एक परिवार को लेकर आया। मैं बोला प्रभु कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत कि उस व्यक्ति को किस दर्द से, किस तकलीफ से और किस परिस्थिति से गुजरता रहेगा। उसको मैं ठीक से समझा नहीं सका, बोल नहीं सका, और उसको तेरी बातें समझ में आई या नहीं है मैं नहीं मालूम, मगर तूने उसकी बातों को सुनकर हमारी प्रार्थना के द्वारा उसको उसमें से बाहर निकाल दिया। और वो बंदा एक परमेश्वर के प्रेम में ऐसा पड़ गया कि उसको यीशु के विषय में प्यार हो गया। हालेलुया। कि मुझे मेरे इतने सालों से जो हम लोग इस परिवार में करते करते हमको उससे मेरे प्रियो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और तकलीफ बढ़ती जा रही है, दरिद्री बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, परिस्थिति बुरी होती जा रही है, और प्रभु ने आकर हमारे को थाम लिया और उनका लाइफ में बहुत उन्नति होने लगी, आशीष होने लगा। और वो अपने देश जाकर वहां से एक परिवार किसने लेकर आया? हालेलुया, एक इस्लामिक है ना। बस बहुत बड़ा उसको मैंने ज्ञान और शास्त्र नहीं दिया। आपको तो मेरे प्रियो हर समय प्रभु का वचन परमेश्वर के सेवक के द्वारा देते हैं। आपके द्वारा कितने लोग आना चाहिए, कितने लोग आना चाहिए? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये आपके द्वारा आपके घर में लोग खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर परमेश्वर में खड़े होते हैं तो प्रभु आपके द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करेगा। आपके लिए तो किया ही है और करेगा ही है, और आपके द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कि जल्द से जब आप शुद्ध हो जाओगे ना, आप खौफ से दूर हो जाएंगे। ऐसे कई चिन्ह और कई चमत्कार, ऐसे ऐसे रोग और ऐसे ऐसे मेरे प्रियो जो ख्वाबों में आने वाले, हालेलुया, जो बोल रहा था ना ख्वाबों में होता है, लोग को बोलते हैं ये हकीकत नहीं है, तो फिर उनको मैं बोलता तुम क्यों इतना डचक कर उठ जाते हो, क्यों इतना घबरा कर उठते हो, क्यों इतना पसीना पसीना हो जाते हो, क्यों आजू बाजू वाले को मेरे प्रियो जो घर में रहते उनको हालत खराब करते, क्यों? क्योंकि हमारे साथ में ख्वाब में नहीं, हमारे साथ वो हकीकत में होता है। सिर्फ हम सोए रहते हैं, मगर सचमुच मेरे प्रियो हम हालेलुया सोए हैं। कहाँ पर? इस रात के 12 बजे के बाद बेड में नहीं, दिन में जागते हुए काम करते हुए हम सोए हुए प्रभु के वचन को ना जानने का। आज आपको प्रभु का वचन के द्वारा मेरे प्रियो शुद्ध होना, प्रभु के वचन के द्वारा उसकी गहराई को और उसके और मेरे प्रियो क्या करे? आनंद को जाए। इसीलिए पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो इज़िकियल की किताब में कहता है कि थोड़ा डूबे
क्या बोलता है हेजिकल की किताब में? अब एक वचन को हम पढ़ते हैं हेजिकल की किताब में, बहुत अच्छा वचन है, और प्रार्थना में जाएंगे हम। हेजिकल का किताब उसका 47th चैप्टर, उसका 3 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ते हैं। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। जल टखनों तक था। जल कहाँ तक था? टखनों तक, टखनों तक बोला तो पैर के नाम। पैर की एड़ी तक। हालेलुया, जल यहाँ पर था। ओके, आगे। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया। किसको बोलते हैं मेरे प्रियो? टखनों तक बोला तो अभी हमारा जस्ट प्रभु में मेरे प्रियो, उसको हम लोग समझने के लिए स्टार्ट हो गए। फिर उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। फिर उसने मुझे 1000 हाथ माप कर जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर किधर हो गया? घुटने तक। हालेलुया, इधर से इधर आ गया। Praise God। हाँ, उसके आगे फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। जल कमर तक था। जल क्या हाथ लगा गया? Praise God। आगे तब फिर उसने 1000 हाथ मापे। फिर ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। Amen। क्या हो गया? अब जल क्या हो गया मेरे प्रियो? तैरने के योग्य। Yes। उसी तरह मेरे प्रियो, हम अभी प्रभु में कहा है, गीत तो गाएंगे, है ना? आकाश भाई भी बोलता है, ना ही घुटनों तक, ना ही कमर तक। ठीक है नहीं? मगर हम गीतों में नहीं, हम मेरे प्रियो प्रार्थना में जैसा है वैसे ही प्रभु के आत्मा के वचनों में भी पड़े। इस हमारे अंदर इस जैसे हम कहते हैं मेरे प्रियो कि हे प्रभु तू बड़े और मैं। हालेलुया। घटना क्या होना चाहिए हमारा? घटना क्या होना चाहिए हमारा? संसारिक स्वभाव। और बढ़ना क्या चाहिए हमें? स्वभाव। क्या हमारे जीवन में ये बढ़ रहा है? अगर ये बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप ये कोशिश करो कि आज के बाद मैं संसारिक स्वभाव में, संसारिक बातों में, संसारिक चीज़ों से मैं अपने शरीर और अपने परिवार को तकलीफ में लेकर आने से अच्छा मैं इससे अपना मन हटाकर मैं प्रभु के साथ में आत्मा में बढ़कर मैं अपने घर में शांति और मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति में सब काम कुशल और आनंद के लिए। हालेलुया। कि आपके बढ़ने से आपके घर में क्या होगा? बढ़ती आएगी। आपके परिवार में क्या होगी? शांति और खुशहाली आएगी। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। उसीलिए पवित्र शास्त्र में मेरे प्रियो कि एक वचन को आप देखो, भजन का किताब 28वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हालेलुया। 28वां अध्याय उसका पहला और उसका दूसरा वचन पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। मैं तुझी को पुकार। 128 सॉरी 28 पढ़े। 128। क्या ही धन्य है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को, क्या बोलता है? तू अपनी कमाई को, बोलो, आप आपकी कमाई को डॉक्टर को देना चाहते हो? हालेलुया। मैं बहुत कमाता हूँ डॉक्टर, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे को मैं देता हूँ। हालेलुया। इस वकील को देना चाहते हो? वकील मेरे घर के लिए आकर वकालत कीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं देता हूँ। कुछ भी हमारे जीवन में है ना जो खराब हो जाए अचानक, उस चीज के लिए आप तैयार हो? मेरा पैसा ऐसे बेकार कामों में जाए, क्या आपका पैसा, आपका मेहनत का फल
जो आपने जो सोचा है कि ये महीना में ये करना चाहता हूँ वो मैं करे, क्या चाहते आप? Praise God। मैं बीते कुछ समय पहले मेरे प्रियो इस मुंबई शहर से थोड़ा बाहर कल्याण में एक जगह पर आया था। उस घर में जब मैं गया तो उस घर के मेरे पे दीवारें ऐसे गिरने लगे थे, पूरा पेंट वेंट ऐसे गिरने लगे थे। बड़ी बुरी हालत थी और बड़ा दर्दनाक उनका जो कहानी था। उसके माँ का पैर हाथी का पैर था, ऐसा बड़ा बड़ा, ऐसी मोटी थी, उठने भी नहीं आता, चलने भी नहीं आता। 4 मंजिला ऊपर से लिफ्ट नहीं, वो नीचे नहीं आई कई सालों से। घर में बीमारी, कमाने वाली बेटी और दूसरी बेटी का शादी हो गया तो उसका जवाई मेरे प्रियो बेकार और तकलीफ परेशानी दिक्कत बहुत मुश्किल से गुजर रहा है उनका। वो लोग बोलते हैं कि 18 साल हो गया मैंने मेरे घर के रंग देने के लिए मैं पैसा जमा करती हूँ और अभी कल रंग देने वाले को बुलाती हूँ तो वो पैसे का मेरे पे कुछ ऐसा काम होता है कि हमारे को वो रंग का देने का टालना पड़ता है और उस कामों में कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वो पैसा उधर चली जाता है। 18 साल से ऐसा उनका बात थी। वो कब कहे मेरे प्रियो, जब मैं उस जगह पर आकर जाकर अगले एक 15 दिन के बाद गए ना, मैं घर को पूरा एकदम चकाचक देख रहा हूँ। बोला क्या बात है? बोलते पास्टर 18 साल के बाद हमने इस घर को पेंट किया क्योंकि हम जो भी करना चाहते थे ये होता था, मगर जब आप यहाँ पर आकर प्रार्थना कर कर गए हमारे घर में खुशी आने लगी। वो बहन जो हाथी का पैर था मेरे प्रियो, वो उतर कर 4 मंजिले से मेरे प्रियो बाहर जाके मार्केटिंग करने लगी। उस घर में बीमारी नाम की जो शैतान और अंधकार जो दरिंद्री बैठा ना, वो बाहर निकल गया। उस घर में जो बेटी का ब्याह रुका हुआ था उसका ब्याह हो गया, उस घर का रंग हो गया, उस घर में बहुत आनंद और माहौल बदल गया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो में उसीलिए यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में क्या कहता है, और वो घर में मेरा प्रार्थना कितना बजे हुआ पता है? और उस घर में जाने से पहले मेरी हालत इतनी बुरी थी कि सुबह मेरा बीवी मेरे को उठा कर लेकर गया एक हॉस्पिटल में और मेरा पेट भयंकर दर्द करता, भयंकर, इतनी बुरी तरह से दर्द कर रहा था कि मैं उठकर चल नहीं सकता था। और मेरा भी बोला कि मुझको आज तू मुंबई मत जा, कैंसिल कर दे, फिर कभी चले जा। मैं बोला नहीं, उस लोगों ने मुझको बुलाया है और वो लोग आशा से देख रहा है मेरी परिस्थिति। मैं कैसे तो भी उठकर शाम को 5 बजे नहाकर मेरे खिड़की से लोनावाला तक लोकल पकड़ा और वहाँ पर कुछ मेरे लोग जो मुझे ले जाने वाले थे लोग मुझको मिले। और लोनावाला में जब गाड़ी में हम एक्सप्रेस में बैठे तो इतनी भीड़ जनरल डब्बा में कि मुझे खड़ने नहीं आ रहा। मैं कैसे तो भी मेरे पे ऐसे बैठकर वहाँ पर गपचुप बैठ कर आया। फिर रात को मेरे प्रियो गाड़ी लेट हो गया, उनके घर पहुँचा और उस घर में उन लोग मेरे आने की खुशी में मेरे प्रियो करीब मेरे प्रियो 15 से 20 किस्म का मेरे प्रियो ऊपर खाना बना कर रखा। मैं बोला मेरा पेट में एक अन्न नहीं जा सकता है, ऐसी हालत है। और लोग इतना प्रकार का खाना और मछली का ही इतना डिश था वहाँ पर, और वो आकर बना रहे और 12 बजे मेरे सामने सब थाली रखे, रात को 12 बजे। तो बोला अभी नहीं बोल सकता, खा लिया उनकी खुशी से। और रात को 1 बजे उधर आराधना किया मैंने और 2 बजे उन लोग पूरा डिलीवरेंस हो गए। और उस रात को मैं 3:30 बजे सोया और सुबह ऑफिस फोन आया। और इधर आने से पहले भी मेरे प्रियो मेरी हालत कोई ठीक नहीं थी। इधर आने से 5 दिन से मेरे प्रियो मेरे पेट में से सिर्फ मेरा ऐसा, मैं वॉशरूम को लैट्रिन को जब जाता ना ऐसा खून ऐसा बहता था। और इसी गाड़ी में मैं इधर आया। मैं बोला प्रभु, मेरे को लोग बोला कि बरसात गिर रहा है, पानी पूरा मुंबई में भर गया है। उसके 2 दिन पहले मेरे प्रियो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई के लिए 4 लोग से ऊपर जमाबंदी का एक ऐलान कर दिया। बोला प्रभु कितना भी मेरे को यहाँ पर मेरा बीवी बोलता कैसा जाने का। पास्टर ने भी 2-3 बार फ़ोन कर पूछे तुम कैसे आ रहे, तुम कैसे आ रहे। जेम्स पास्टर भी पूछे कैसे आ रहे, मेरे लोग भी पूछे कैसे आ रहे। बोला नहीं, मैंने जो डिसाइड किया मैं वैसे ही आऊँगा। बोलिए। और जब यहाँ पर मैं पहुँच गया, उस दिन से आज तक मेरे प्रियो पूरा शरीर को प्रभु ने चंगाई और आराम दिया।
इसलिए प्रभु बोलते कि जब तुम मेरे भय में चलोगे, तुम्हारा पैसा मैं व्यर्थ चीजों में नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे मेहनत को मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। अरे जो परमेश्वर आदम के विषय में बोलता है कि ये आदम, तेरे माथे का जब पसीना इस पृथ्वी पर गिरे तो उस पृथ्वी को बोलता है कि तू उसकी उपज दे। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी आपके मेहनत को इस मेरे पे बेकार कामों में नहीं जाने देगा। आपके बच्चे लोग का हक आपको देगा। आज हमारे घर, हमारे पूना में एक परिवार मेरे प्रियो यूपी बिहार से, बहुत साधारण लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं। वो बोलती कि पास्टर हम इतना कमाता था, घर में शांति नहीं है। मेरे बच्चे को हम लोग नया कपड़ा नहीं लेकर देते थे और बच्चे लोग ऐसे देखते थे। अभी वो बोलती पास्टर मेरा घर में मेरा यीशु ने मेरे को इतना आशीष किया कि मेरा बच्चे को मैं जाके उधर मॉल से, बड़े बड़े दुकान से इतना कपड़ा लेकर आई। और बोलती कि अभी मैं सब कुछ देकर मैं 20,000 रुपया बैंक में डाल रही हूँ। पहला कर्जे बाजारी होते थे, घर में शराब, चरस, मारपीट। और वो बोलती कि पास्टर जब से प्रभु के पास आप हमको लेकर आए, हमारे घर में शांति है। हमारे घर में मेरा पति का शराब छूट गया। वो मेरे को हर समय फोन कर कर बोलती है, सुनती होगी यहाँ पर मेरा बहन, वो बोलती है पास्टर जैसे मेरे पति का शराब छुड़ा दिया वैसे मेरे भाई का छुड़ा दो। वो बहुत हमारे को साधारण लोग है वो लोग। अगर जो उसको पढ़ने नहीं आता था, आज वो रोज बैठकर बाइबल पढ़ रही है, रोज बैठकर बाइबल पढ़ रही है। मेरे प्रियो उसको ऐसी तकलीफ थी, ऐसी परेशानी थी, ऐसा उसको एक गंदा स्पिरिट जो मेरे प्रियो उसको रात दिन सताता था, घर में घूमते हुए दिखता था, उनको परेशान करता था, क्या क्या करता था। मगर आज उस घर में यीशु, आज उस घर में शांति है। मैं प्रार्थना करने वाला नहीं, मैं परमेश्वर का वचन की सेवकाई करता हूँ और ये सेवकाई आपके जीवन को मेरे प्रिय नया बनाएगी। हालेलुया। जब पानी प्रभु की इतनी महिमा कर सकती है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में प्रभु की महिमा कितनी होगी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो इसीलिए यहाँ पर जो पानी के द्वारा प्रभु का गवाही बाइबल में लिखता है कि मेरा गवाही देने वाले ये तीनों हैं, और तीनों किसी का गवाही देते हैं? वचन की गवाही देते हैं। एक की गवाही देते हैं और वचन की गवाही देते हैं, और वो वचन मेरा प्रभु है। उसी वचन के अधीन हो, जैसा बाइबल यह बोलता है भजन की किताब में कि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है और उसकी राह पर चलता है, उसके मेहनत का फल का वो आनंद लेगा। वो उसका क्या करेगा बोलता है? आनंद लेगा। वो जो चाहता है वो उसके जीवन में होगा। प्रेज़ गॉड। ऐसा आपके जीवन में ही क्या? बोलिए, ये महीना में ये चाहती हूँ, बोलो प्रभु को, आपके घर में वो आएगा। प्रेज़ गॉड। क्या मालूम अभी मेरा घर में क्या होगा? ऐसा बोलने वाले बहुत मिलेंगे। मेरा घर में हर समय कोई ना कोई बीमारी रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय, आप जो डिसाइड करो वो होगा। आपका मेहनत बेकार कामों में नहीं जाएगा, व्यर्थ चीजों में नहीं जाएगा। कोई डाकू, कोई लुटेरा आकर आपके कामों को, आपके धन को लूट कर नहीं जाएगा। इसका आपके जीवन पर, आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके पैसे पर, आपके हर चीज पर प्रभु का नियंत्रण होगा और आप उसका आनंद पाओगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रियो कि आज यहाँ पर मैं इस वचनों को जो मेरे प्रियो अलग रीति से प्रभु जैसे प्रॉफिटिक और मेरे प्रियो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर, इसीलिए ये वचन मेरा पूरा यहाँ पर जब बैठा एक अलग ही प्रभु ने मुझे ले चला गया। उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को वचनों के द्वारा आशीष के बारे में और उन्नति के बारे में सेवकाई करूँगा। प्रेज़ गॉड। फिर एक बार अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसको सुबह जैसा स्टडी दिया वैसे ही स्टडी अगर मेरा प्रभु चाहे तो मैं आपको दूंगा। प्रेज़ गॉड। और डीप में जाने के लिए हम प्रार्थना में जाते हैं। हमारे प्रिय भाई पास्टर को मैं बुलाऊंगा और वो आप लोगों के लिए हम सब के साथ में सहभागिता होकर वीडियो पर सुनने वाले हर एक के साथ में खड़े रहकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you, my Lord Jesus. Thank you.
अपनी आंखों को हम बंद करते हैं इस समय। और जैसा हमने आज सुबह से पानी आत्मा के बारे में जैसे सुना और पानी के बारे में सुना, प्रभु 3 चीज़ों के बारे में हमें सिखा रहा है। और अद्भुत रीति से वचनों के द्वारा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को सुनते सुनते ही परमेश्वर वचन जब आपके हृदय में प्रवेश करता है, आप उसी समय चंगाई को पा लिए हैं। उसी समय वो वचन आपको छुटकारा दिया है। क्योंकि जैसे वचन के ऊपर आप एक नज़र को बनाकर रखते हैं, उस वचन पर पूरी रीति से एक ध्यान लगाए हुए रहते हैं, तो एक एक वचन उसके शब्द जैसे तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है और उसी क्षण उसी समय आपने छुटकारा को पा लिया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही तुम्हें वो चंगा करता है, परमेश्वर का वचन ही वो तुम्हें स्वतंत्र करता है। सुंदर वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें किया और सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सब जितने जन हैं अपने घुटनों पर आकर इस समय थोड़े समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस समय काफ़ी समय हो चुका है। थोड़े समय के लिए अपने घुटनों पर आएंगे इस समय। थैंक यू जीसस। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे इस समय, प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर एक सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें बातें किया और ऐसा मन, एक ऐसे विचार प्रभु, एक ऐसे सोच, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसी समझ जो आपकी बातों को हम समझ सके प्रभु, और गहराई की बातों को प्रभु केवल आप ही वो हमें देने वाले हैं। आपसे हम मांगते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए, उन वचनों के द्वारा आपने बातें किया। इस समय सब मुंह खोलकर प्रभु के पास प्रार्थना करें। समय सब प्रार्थना करेंगे इस समय। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर महिमा धन्यवाद, सारा जलाल सारी महिमा तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माय लॉर्ड। हालेलुया। यस, फिर एक बार प्रभु जी धन्यवाद। जितने जन भी समय प्रभु जी लाइव इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इसी समय आपकी उपस्थिति का अभिषेक प्रभु जी, इस समय उनको छुटकारा लेकर आए प्रभु जी। पवित्र आत्मा इसी समय जहाँ जहाँ भी इस समय जो आवाज आ रही है प्रभु जी, उनके ऊपर इस समय आपकी आशीष उतर कर आए प्रभु जी। इस समय आप भी अपने लिए प्रार्थना करें इस समय। यस, इस समय प्रभु, इस समय जितने भी जन सुन रहे प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। और आने वाले इस 2 दिन के भीतर प्रभु जी, और आप हमसे बातें करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना भी यीशु के नाम से करते हैं। सुन और ग्रहण कर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु
जाकर हम प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु की सारी बातों के हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, सारा आदर में धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। इस समय जितने जन भी आप सुन रहे हैं, कल की हमारी जो प्रार्थना है, कल की सुबह की जो प्रार्थना है, सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लाइव फेसबुक पर देख सकते हैं। और जितने लोग भी आप देख रहे हैं, आप भी लाइक करें, ताकि आपके लाइक करने से और बहुत से लोग वचन को सुन सकते हैं। अच्छा है कि इस समय में हम प्रभु के सुसमाचार को, एक आपकी लाइक, एक सुसमाचार किसी को पहुंच जाएगी। बहुत से लोगों को आपके एक लाइक से बहुत से लोगों को प्रभु का वचन पहुंचेगा। इस समय हम इजाजत लेते हैं। जितने जन भी प्रभु के वचन सुन रहे थे, प्रभु आप सबको आशीष करे। और कल की सुबह फिर एक बार, कल शनिवार है, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और कल की प्रार्थना यहाँ पर नहीं रहेगी, कल चांदीवली में रहेगा। और कल शाम को प्रार्थना नहीं रहेगा। संडे का हम जो समय है आपको देंगे। और कई लोगों को जो, अगर ये वीडियो अगर नहीं मिला है, आप आने वाले दिन में YouTube पर आपको लिंक भेज दिया जाएगा। आप फिर से प्रभु के वचन को सुने और इस वचन को और गहराई से सुने। ये वचन इन दिनों में हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर को पूरी रीति से एक बल और एक ताकत और शक्ति देती है। हालेलुया। सबको जय मसीह। रोहबत मिनिस्ट्री जितने जन भी पूना से देख रहे, आपको भी जय मसीह। और शब्बात मिनिस्ट्री देख रहे, सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। बोलो यीशु।